अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एरर्स। तो एरर्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे पहली टर्म है वो है एक इंस्ट्रूमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। होता क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट? होता क्या है? तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करते हैं एज अ डिवाइस। इट्स डिफाइंड as a device for determining the value or magnitude of quantity or variable। जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक वोल्ट मीटर जो हम यूज़ करते हैं एक वोल्टेज मेजर करने के लिए, या जो हमारे घरों में होता है एक थर्मोमीटर जो यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये एक दो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे काम आते हैं, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू मेजर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, जिनमें से एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रेसिशन। एक्यूरेसी हम डिफाइन करते हैं क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। और प्रिसिशन होता है a measure of reproducibility of the measurements, और precision is the measure of the degree to which successive measurements differ from one another। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से ये दो टर्म समझाता हूँ। मेरे पास एक ऐसे आपने वहां पे देखा होगा शूटिंग में कुछ ऐसे, मुझे टारगेट होता है ये बीच वाला जो मैंने यहाँ पे किया। ये जो बीच वाला होता है ये मेरा टारगेट है जिसको मुझे हिट करना है। देखो, अगर मैं इसके क्लोज हिट मारता हूं, अगर मैं 5 हिट्स है मेरे पास, मैं पांचों हिट्स इसके क्लोज मारता हूं जो मेरा बीच वाला टारगेट है, छोटा सा सर्कल, तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। प्रेसिशन का मतलब अगर मैं यहाँ पे पहला टारगेट मार रहा हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऑल्दो मैं दूर मार रहा हूं जहां पे, लेकिन मैं पांचों टारगेट मार रहा हूं एक ही जगह पे, तो मेरा प्रेसिशन भी कम है। प्रेसिशन एक डिवाइस का काम होना चाहिए। मतलब मेरे पास एक रेजिस्टेंस दी हुई है, बोला गया है ये 10 ओम का। अब मैं इसको 5 बार अलग अलग बार मेजर कर रहा हूँ, और पांचों बार जो मेरा वैल्यू आया वो आया 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.1। तो 10 पॉइंट के क्लोज है, तो मैं इसको कहूंगा इसका प्रेसिशन अच्छा है। एक्यूरेसी हुआ, अगर 10 मुझे दिया हुआ है तो 10.1 आया, 10.9.9 आया, तो मैं कह सकता हूँ एक्यूरेसी है इसकी। अब अगर 10.5 आया तो मैं कहूँगा ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं मेजर कर रहा हूँ वैल्यू और मुझे 10 के बदले 11 आया है, मैंने 5 बार मेजर किया तो आया 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.2, 11.1, मैं कह सकता हूँ प्रिसिशन है इसमें, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी मतलब मैं 10 के कितने क्लोज आ रहा हूँ, प्रिसिशन मतलब जो भी मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ, बार बार ले रहा हूँ, क्या वो एक ही वैल्यू के क्लोज आ रहे हैं या नहीं है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन, बेसिक जो हमारी है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेशन होता है ट्रू वैल्यू के क्लोज कितना है, और प्रिसिशन होता है कि जो मैं सक्सेसिव बार ये ले रहा हूँ मेजरमेंट्स, क्या वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं या नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी। उसके बाद जो हमारे पास एक टर्म है दैट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है रेस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ए चेंज इन इनपुट और मेजर्ड वेरिएबल। मतलब अगर मैं इनपुट में, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कभी कोई इंसान होता है तो बोलते हैं ये ज्यादा सेंसिटिव, मतलब इसको, मतलब वी से थोड़ी सी ही, मतलब थोड़ा सा ही वो क्या मजाक उड़ाते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो हम कहते हैं वो बहुत सेंसिटिव, या कुछ बुरा भला उसको दिल पे लगता है, ज्यादा सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी का यही मतलब, अगर मैं इनपुट में थोड़ी सी भी चेंज लाऊं तो मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है, तो मेरा आउटपुट
क्या अगर फॉर मैंने थोड़ी सी चेंज लाई, मेरी आउटपुट में, इनपुट में थोड़ी सी चेंज लाई और आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंज आई, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अगर मैं इनपुट में अब थोड़ी सी चेंज ला रहा हूँ और आउटपुट में भी थोड़ी सी ही चेंज आ रही है, तो मैं कहूँगा इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी चेंज पे बहुत ज़्यादा चेंज आउटपुट में आ रहा है, तो वी कैन से सेंसिटिविटी इज ग्रेट। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब होता है स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वैल्यू टू विच द इंस्ट्रूमेंट विल रेस्पॉन्ड्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास बैलेंस होती है, तो बैलेंस का मतलब मेरे पास 5 ग्राम दिखाता है और 5.1 ग्राम दिखाता है, तो लेकिन ये मुझे 5.05 ग्राम नहीं दिखाता, ये मुझे दिखाता 5.1 और 5.1 के बीच में जो वैल्यूज है वो नहीं दिखाता। दैट मीन्स इसका जो रेजोल्यूशन है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर ये मुझे 5 दिखा रहा है, 5.1 दिखा रहा है, 5.2 दिखा रहा है, लेकिन 5 और 5.1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स इसका रेजोल्यूशन है 0.1। 5.1 और 5.2 के बीच में आएंगे बहुत सारे वैल्यूज, 5.11, 5.12, जो भी वैल्यूज आएंगे बहुत सारे, तो वो ये वैल्यूज नहीं दिखा रहे, सिर्फ दिखा रहा है 5.1 है या 5.2 है, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1। उसके बाद होता है एरर। एरर मतलब मेरे पास कोई वैल्यू, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर ही ले लेते हैं, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है और अब मैं मेजर कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा ट्रू वैल्यू है जो वहां से दिया हुआ है और जो मैंने मेजर किया, उन दोनों वैल्यूज में कितनी डिफरेंस आ रही है, तो उसी को हम बोलते हैं एरर की। ट्रू वैल्यू और जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच में कितनी डिविएशन आ रही है, तो हम बोल सकते हैं उसी को एरर। मान लो मुझे रेजिस्टर लाया हुआ है 10 ओम का, मैंने मेजर किया वो निकला 9 ओम का ही, तो मैं कह सकता हूँ इसमें एरर है 1 ओम का। ऐसे ही मैंने 10 ओम का लाया, वो निकला 12 ओम का मेजर में, तो मैं इसको कहूंगा इसमें एरर है 2 ओम्स का। तो ऐसे होता है हमारा। तो ये था। अब हमारा हम मेन टॉपिक पे आएंगे जब हम एरर्स में स्टार्ट करेंगे। कितने टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के एरर्स भी होते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये थे बेसिक कुछ टर्म्स जो हमारे वाइवा में पूछे जाते हैं या जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट है उनमें पूछे जा सकते हैं कि सेंसिटिविटी क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, एरर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रेसिशन क्या है। ये सारे वैल्यू, ये सारे जो डेफिनेशंस है ये आपको बहुत क्लियरली होने चाहिए। Thank you so much. I am Shahinat. I'm working as an assistant professor in the SSM College of Engineering and Technology, Department of Electronics and Communication Engineering. Thank you so much.